हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द इनर वॉइस। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कि जब हम अपने स्टैंडर्ड से नीचे गिर जाते हैं तो ज़िंदगी हमारे साथ क्या करती है। देखिए, हर इंसान का एक स्टैंडर्ड होता है और वो कभी भी मटीरियलिस्टिक चीज़ों से नहीं बनता। हम ऐसा समझते तो हैं कि जो मटीरियलिस्टिक हमारा एक स्टेटस है वही हमारा स्टैंडर्ड है, बट एक्चुअली जो हमारी सोच का स्टैंडर्ड होता है वो हमारा रियल स्टैंडर्ड होता है। यानी कि अगर मटीरियलिस्टिक दुनिया में हम कुछ भी हैं लेकिन हमारी सोच बहुत छोटी है तो हम एक लो स्टैंडर्ड इंसान हैं। लेकिन अगर हम कुछ भी नहीं, मटीरियलिस्टिक वर्ल्ड में कोई हमारी ख़ास पहचान नहीं, लेकिन हमारी सोच बहुत हाई है तो हम एक हाई स्टैंडर्ड इंसान हैं। अब जब हम थोड़ा-सा होश सँभालते हैं, अपनी सेंसेस में आते हैं, जब हम ज़िंदगी को समझना शुरू करते हैं, तो हमारे दिमाग में ज़िंदगी को लेकर एक परफ़ेक्ट पिक्चर होती है कि हमारी ज़िंदगी ऐसी होगी, हम ऐसे इंसान होंगे, हम ऐसा काम करेंगे दुनिया में और हमारा पार्टनर ऐसा होगा, हमारे दोस्त ऐसे होंगे, हमारे आस-पास के लोग ऐसे होंगे, वो हमें ऐसे ट्रीट करेंगे और हम उन्हें ऐसे ट्रीट करेंगे। अभी हम बाहरी दुनिया में निकले नहीं हैं, अभी हमने बाहरी दुनिया को समझा नहीं है, जाना नहीं है, उनके साथ इंटरैक्ट नहीं किया है ज़्यादा। ये सिर्फ़ हमारे दिमाग में एक पिक्चर है हमारी ज़िंदगी की और वो हमारा स्टैंडर्ड बनाती है क्योंकि वो हमारी सोच, हमारी समझ, हमारे ऑथेंटिक ट्रुथ से आती है, इसलिए वो हमारा रियल स्टैंडर्ड होता है। हम स्टैंडर्ड तो बना लेते हैं, लेकिन जब हम बाहरी दुनिया में निकलते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल कि आप ये चाहते हैं कि आप ऐसे इंसान बनेंगे, आपके दोस्त ऐसे होंगे जो दूसरों की ज़िंदगी में ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं होंगे। आप और वो साथ में मिलकर ग्रो करेंगे। आप और वो सेल्फ फ़ोकस्ड होंगे, दूसरों की ज़िंदगी में ताक-झाँक नहीं करेंगे, लोगों की गॉसिप नहीं करेंगे, राइट? लेकिन जब आप बाहर निकलते हैं या हम बाहर निकलते हैं, अगर मैं फॉर एग्ज़ाम्पल मैं वो इंसान हूँ और जब मैं बाहर निकली तो मैंने ऐसे लोगों से दोस्ती कर ली, यानी कि मेरी दोस्ती ऐसे लोगों के साथ हो गई कि मुझे पता चला कि वो लोग तो दूसरों की ज़िंदगी में बहुत इन्वॉल्व हैं, बहुत इंटरेस्ट लेते हैं, बहुत दिलचस्पी रखते हैं, अपने से ज़्यादा दिलचस्पी दूसरों में रखते हैं, बिल्कुल भी सेल्फ फोकस्ड नहीं है, बिल्कुल भी ग्रोइंग माइंडसेट के लोग नहीं हैं। और मैं सोचती हूँ कि चलो अब मेरे दोस्त हैं, अब मैं क्या कर सकती हूँ, ये इनका नेचर है। लेकिन क्या होता है कि उनके साथ रहने से हमारे दिल और दिमाग पर भी उनके नेचर का असर पड़ता है, उनकी बातों का असर पड़ता है, हम भी उनकी बात सुन लेते हैं। हम क्या कर रहे होते हैं, हम अपने स्टैंडर्ड से गिर रहे होते हैं और हम इस बात को रियलाइज़ नहीं करते। हम भूल जाते हैं कि हम क्या बनना चाहते थे, हम क्या चाहते थे। एक हमारी खुद को लेकर भी एक इमेज होती है कि हम ऐसे इंसान बनेंगे, हम बहुत स्ट्रिक्ट होंगे ज़िंदगी में, बहुत स्ट्रिक्टली अपनी ज़िंदगी में सोच समझ कर डिसीजंस लेंगे, यूँ ही बेसोचे समझे कुछ नहीं करेंगे। लेकिन हम क्या करते हैं कि हम बहुत ही मैच्योरली चॉइसेस ले रहे होते हैं, बिल्कुल भी सोच समझ कर डिसीजंस नहीं लेते, बिल्कुल भी स्ट्रिक्टली बिहेव नहीं करते, लोगों को बाउंड्री नहीं लगाते ज़िंदगी में, लोगों को ऐसे ही एंटर होने देते हैं। इसी तरह से जैसे हमारा पार्टनर है, हमारे पार्टनर को लेकर हमारी कुछ एक्सपेक्टेशन है कि हमारा पार्टनर ऐसा होगा, हमारा स्पाउस ऐसा होगा। हम ऐसा सोचते हैं, एक परफेक्ट पिक्चर बनाते हैं कि उसमें ऐसी-ऐसी क्वालिटी होंगी, वो हमें ऐसे ट्रीट करेगा, हम उसे ऐसे ट्रीट करेंगे, हम दोनों एक-दूसरे को म्यूचुअली रिस्पेक्ट करेंगे। लेकिन जब हम पहले ही इंसान से मिलते हैं और वो हमें थोड़ा-सा गुड फ़ील कराता है, तो हम उससे इम्प्रेस हो जाते हैं। हम भूल जाते हैं कि हमारी जो लिस्ट है, उसमें वो क्वालिटी है भी या नहीं जो हमारी लिस्ट में मौजूद है, जो हमारी परफ़ेक्ट पिक्चर वाले पार्टनर की लिस्ट में मौजूद है, वो वैसा है भी या नहीं है, वो वैसा बन भी पाएगा या नहीं बन पाएगा, हम इस बात पर ध्यान नहीं देते और हम इम्प्रेस हो जाते हैं, हम एडजस्ट हो जाते हैं और फिर धीरे-धीरे हमें लोगों से लगाव हो जाता है। और हमें लगता है कि अरे ये तो प्यार है, हालाँकि वो प्यार होता भी नहीं है। मोस्ट ऑफ़ द टाइम वो प्यार होता ही नहीं है। ज़िंदगी के एक बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लेवल पर जाकर, यानी कि मैच्योरिटी के नेक्स्ट लेवल पर जाकर हमें ये पता चल पाता है कि ट्रू लव क्या होता है। अच्छा, अब हुआ है मुझे सच्चा प्यार, अच्छा ये सच्चा प्यार था, वो तो स्कूल कॉलेज में जो हुआ था वो तो इन्फैचुएशन था, वो तो अट्रैक्शन था, वो तो प्यार था ही नहीं, वो तो एक गलती थी मेरी, एक मिस्टेक थी। और बहुत सारे लोगों को तो पूरी लाइफ पता नहीं चलता कि प्यार क्या है, राइट? लेकिन हमें लगता है कि हमें उससे प्यार हो गया है क्योंकि हमें उससे लगाव हो जाता है ऑब्वियसली।
कि अगर हम किसी नॉन लिविंग बीइंग के साथ भी, यानी कि किसी बेजान चीज़ के साथ भी ज़्यादा समय बिताते हैं तो हमें उससे भी लगाव हो जाता है। तो फिर वो तो एक जीता जागता इंसान है, हमें उससे अटैचमेंट होती है और हम फिर उसके साथ एडजस्ट होने लगते हैं। हमें धीरे-धीरे पता चलने लगता है कि अच्छा इसमें तो वो क्वालिटीज़ नहीं हैं, जो हमारे एक दिमाग में पिक्चर थी हमारे पार्टनर की, ये तो वैसा नहीं है, इसकी तो सोच वैसी नहीं है, इसकी तो एक्टिविटी वैसी नहीं है। लेकिन हम एडजस्ट होते रहते हैं कि अब तो हम इससे अटैच हो गए। हम भूल जाते हैं, हम यहाँ तक कि उसे कभी बताते भी नहीं हैं कि वो हमारी परफेक्ट पिक्चर में फिट इन नहीं होता है। वो इंसान नहीं है जो हम चाहते थे, वो हमारी एक्सपेक्टेशंस को मीट नहीं कर पा रहा है। फॉर एग्ज़ाम्पल कि आप मटीरियलिस्टिक लेवल पर अपने पार्टनर से कुछ चाहते ही नहीं थे। आप बस ये चाहते थे कि आपकी ज़िंदगी में जो इंसान आए वो इमोशनली इंटेलिजेंट हो। आपके जितना लेवल का अवेयर हो, जितने आप अवेयर हैं उतना अवेयर हो, या आपके लिए इमोशनली अवेलेबल रह सके, आपके इमोशंस को समझे, आपको सुने, आपको अंडरस्टैंड करे। लेकिन हम एडजस्ट हो रहे होते हैं कि नहीं चलो ठीक है, अब नहीं है तो नहीं है, और पता चलता है कि हमने अपनी ज़िंदगी में एक ऐसे इंसान को एंट्री दे दी होती है, उसे जगह दे दी होती है जो बिल्कुल ही अपोज़िट होता है, वो बिल्कुल ही इमोशनली ज़ीरो होता है। यानी कि उसमें इमोशनल इंटेलिजेंस की बहुत कमी होती है। वो ना अपने इमोशंस को जानता है प्रोसेस करना और ना ही हमारे इमोशंस को समझता है। ना ही वो हमारे लिए इमोशनली अवेलेबल होता है उस तरह से, जिस तरह से हम चाहते थे कि वो सच में अवेलेबल हो। वो सिर्फ़ ये एक्ट ना करे कि वो है, वो सच में हो हमारे साथ, और हम एडजस्ट कर रहे होते हैं। अच्छा देखिए, अब इसमें ज़िंदगी का क्या रोल है? देखिए, जो भी हम एनर्जी यूनिवर्स में भेजते हैं, यूनिवर्स का ये लॉ है कि वही एनर्जी वो हमारी तरफ रिफ्लेक्ट बैक करता है, यानी कि वही एनर्जी हमारी तरफ लौट कर आती है। तो द मोमेंट हम अपने स्टैंडर्ड से नीचे उतरे और एडजस्ट करने लग गए लोगों के साथ कि ठीक है चलो, दोस्त हैं, चलो मेरा पार्टनर है, चलो ठीक है, हम अगर चाहते थे कि लोग हमें रिस्पेक्ट दें और हम भी उन्हें रिस्पेक्ट दें, हम अपनी तरफ से रिस्पेक्ट दे रहे होते हैं, लेकिन बदले में वो हमें उस तरह से रिस्पेक्ट नहीं कर रहे होते। लेकिन हम कहते हैं कि चलो ठीक है, ये तो उनका नेचर है, चलो छोड़ो, ये मेरे क्लोज वंस हैं, मेरे लव्ड वंस हैं, मेरे अपने हैं। जैसे ही हम एडजस्ट कर रहे होते हैं तो हमारी ज़िंदगी में उस एनर्जी को और भेजा जा रहा होता है, यानी कि एक के बाद एक हमारी ज़िंदगी में ऐसे ही लोग आएंगे जो हमसे एडजस्ट करवाएंगे, क्योंकि हमसे डिवाइन, हमसे क्रिएटर, हमसे सुप्रीम पावर ये कह रही होती है कि बेटा एडजस्ट करोगे तो एडजस्टमेंट ही मिलेगी, यानी कि एडजस्ट कराने वाले लोग ही मिलेंगे। आप क्यों अपने थ्रोन से उतरे? आप क्यों अपने स्टैंडर्ड से नीचे उतरे? जब आपको पता चल गया था कि ये लोग आपकी एक्सपेक्टेशंस को मीट करने वाले नहीं हैं, क्यों इन्हें अपनी ज़िंदगी में जगह दे दी? क्यों नहीं सोचा इस बारे में? क्यों इतना क्यों इतना फुलिशली एक्ट किया ज़िंदगी में? और फिर क्या होता है कि जिन लोगों के साथ हम इतना एडजस्ट करते हैं, अपने लेवल तक से उतर जाते हैं, अपनी एक्सपेक्टेशंस तक को साइड कर देते हैं और हम कहते हैं कि ठीक है, अब जैसा भी है, जो भी है, यही है मेरी लाइफ, ऐसे ही लोग हैं मेरी ज़िंदगी में, ऐसा ही हो रहा है मेरे साथ, चलो ठीक है, रह लेंगे, इसी तरह से सर्वाइव कर लेंगे। तो क्या होता है, फिर ज़िंदगी हमें उन्हीं लोगों के थ्रू हार्ट ब्रेक दिलाती है। वही लोग हमें रिजेक्ट करके चले जाते हैं जिनके लिए हमने इतना एडजस्ट किया होता है। वो भी हमें एक्सेप्ट नहीं करते, यानी कि हम तो उनके लिए अपने लेवल से नीचे आते हैं और उनके लेवल पर आकर उन्हें मीट करते हैं, और वो हमें वहाँ से भी नीचे गिराकर चले जाते हैं। वो कहते हैं कि नहीं, तुम तो हो ही नहीं उस काबिल। वही हमें डिफीटेड फ़ील कराते हैं, क्योंकि ज़िंदगी हमारे साथ ऐसा करती है, क्योंकि कुदरत हमारे साथ ऐसा करती है, ताकि हम वापस से अपने आप को समझें, अपने ट्रुथ को समझें और अपने स्टैंडर्ड को वापस जाकर होल्ड करें अपनी पोजीशन को, और वापस से जाकर अपने उसी स्टैंडर्ड पर बैठें ताकि हमें वही लोग मिलें। देखिए, अगर हम चाहते हैं कि हमें कुछ मिले, हमें कभी भी वो नहीं मिलता जो हम चाहते हैं। हमें वो मिलता है जो हम होते हैं। ये यूनिवर्स का लॉ है कि जो हमारी एनर्जी होती है, उसी से मैच करके, उसी से अलाइन होते हुए लोग हमारी ज़िंदगी में आते हैं, सिचुएशंस आती हैं, अपॉर्चुनिटीज़ आती हैं, जिस लेवल पर, जिस फ्रिक्वेंसी पर हम ट्यून इन होते हैं। तो जैसे ही अगर हम वापस अपने, जब लोग हमारे साथ ये सब करके जाते हैं तो फिर हमें समझ में आता है कि अच्छा हमने क्या किया, ओके, हमें हमारे स्टैंडर्ड से नीचे आना ही नहीं चाहिए था, हमें एडजस्ट करना ही नहीं चाहिए था। और जैसे हम वापस अपने स्टैंडर्ड पर जाएंगे तो आप देखेंगे
कि आपकी ज़िंदगी में वैसे ही लोग आने लगेंगे जो आपको आके आपके लेवल पर मीट करेंगे, आपके लेवल पर वो अवेयर होंगे, आपकी एक्सपेक्टेशंस को मीट कर पाएँगे। क्योंकि हम लोगों को मौका भी नहीं देते कि वो लेवल अप हों। जो हमारी ज़िंदगी में मौजूद लोग हैं भी जिन्हें हमने जगह दे दी है, हम उन्हें मौका नहीं देते कि वो भी लेवल अप हों, वो भी हमारी एक्सपेक्टेशंस को मीट करें, हमारे लेवल पर जाएँ। बल्कि हम ही उनके लिए नीचे से नीचे उतरते रहते हैं एक लेवल करके और बिल्कुल अपने स्टैंडर्ड को छोड़ देते हैं। तो अगर हम चाहते हैं कि ज़िंदगी हमारे साथ ऐसा ना करे और हमारे साथ वो लोग अलाइन हो जो हमारे स्टैंडर्ड के हैं, हमारे जैसे हैं, हमारी फ्रीक्वेंसी के हैं, तो फिर पहले हमें वो बनना पड़ेगा, क्योंकि जो हम होंगे वही चीज़ें हमें मिलेंगी, वैसे ही लोग हमें मिलेंगे, राइट? और इसीलिए जब हम अपने स्टैंडर्ड से नीचे गिर जाते हैं तो ज़िंदगी हमें हार्ट ब्रेक देती है, रिजेक्शन दिलाती है, फेलियर में लेके जाती है और भी ज़्यादा लोएस्ट फेज़ में हमें लेकर जाती है, ताकि हम सीखें, हम लर्न करें, हम समझें कि हम दुनिया में इसलिए नहीं आए थे कि अपने लेवल से नीचे उतरें, अपने मयार से नीचे उतरें। और अगर हम ऐसा करेंगे तो लोग वैसे ही लो वाइब्रेशनल लोग हमारी ज़िंदगी में आएंगे जो हमारे लेवल को मीट नहीं कर पाएंगे, हमारी एक्सपेक्टेशंस पर खरे नहीं उतर पाएंगे, क्योंकि हमने अपने लेवल को खुद छोड़ा है। अगर हमें वो लोग चाहिए थे जो हमारी एक्सपेक्टेशंस पर खरे उतरे, तो हमें वहीं रहना था जो हमारी सोच का लेवल था। उससे कम वाले लोगों को हमें अपनी ज़िंदगी में जगह नहीं देनी थी, उन्हें एंटरटेन नहीं करना था, उन्हें मौका नहीं देना था, राइट? So yes, this was a video and I will see you in my next another video. Till then, take care. Bye bye.